स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में तंत्र की रेखाओं से जकड़ी गौरी उस पल को समझ नहीं पाई जब वह एक रहस्यमय दुनिया में दाखिल हो गई। सब कुछ अजीब था, चारों ओर धुंध, तिलिस्मी आवाजें और एक भयावह सन्नाटा। वह घबराई हुई इधर उधर देखती रही, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। तभी अचानक सामने नकली विहान प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी और आंखों में वह छल जो गौरी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, तुम प्रथम तंत्र के घेरे में हो, और यह गहरा तभी टूटेगा जब तुम असली विहान को अपने हाथों से मारोगी। गौरी हक्की बक्की रह गई, उसकी आंखें डर और अविश्वास से फैल गईं। वह समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह तो वही विहान था जो उससे प्यार करता था, जिसकी हर बात पर वह भरोसा करती थी। फिर अचानक ये क्या हो गया? उसके मन में खलबली मच गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। इस रहस्यमय दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। दरअसल नकली विहान, जो असली विहान की शक्ल में जादू से बना था, अब एक गहरी साजिश रच चुका था। वह एक पुराने तांत्रिक वृक्ष के पास गया था और वहां से वरदान मांग लाया था कि वह असली विहान की जगह ले सके। लेकिन उसकी इस साजिश का केंद्र गौरी थी, क्योंकि उसे पता था कि केवल गौरी ही ऐसी है जो उसकी जगह असली विहान को मार सकती है। यही वजह थी कि वह अब उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। गौरी को पहले ही उस घर में हुई भयानक लड़ाई की याद थी। नकली विहान ने जादू के जरिए असली विहान की याददाश्त मिटा दी थी। अब जो विहान उसके सामने था, वह खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसकी आंखों में सूनापन था, जैसे उसकी आत्मा कहीं गुम हो गई हो। इसी का फायदा उठाकर नकली विहान ने तंत्र के माध्यम से गौरी को वश में कर लिया। वह अब सदमे में जा चुकी थी और नकली विहान का जादू उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। उसकी आंखें सपाट हो गई थी, चेहरे से भाव उड़ गए थे और उसके अंदर का विश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। नकली विहान लगातार उसे समझाता रहा, तुम्हें मुझे असली विहान की जगह लेने देना होगा, तभी हम सबको मुक्ति मिलेगी। ये तंत्र का आदेश है। गौरी के दिल में उथल पुथल मच रही थी। उसे याद आया कि माता रानी ने रेशवा के जरिए उसे आशीर्वाद दिया था। यह आशीर्वाद ही था जिसने उसे अब तक बचाया था, लेकिन अब लगता था कि यह आशीर्वाद भी डगमगा रहा है। उसका भरोसा टूट रहा था। उसे अब अपने ही फैसले पर शक होने लगा था। गौरी का मन इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहा था कि नकली विहान ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह बेकाबू हो गया था। उसने कहा, अब बहुत हो गया, अगर तुम खुद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। और उसी पल जादुई लपटों में घिरा वह उसकी ओर बढ़ने लगा। गौरी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तंत्र का जाल उसे जकड़े हुए था। वह चीखना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उधर असली विहान बेहोशी की हालत में एक कमरे में पड़ा था, जिसे नकली विहान ने छुपा दिया था। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन याददाश्त अब भी गायब थी। अचानक उसकी आंखें खुली और उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी आंखों में धुंध थी लेकिन दिल में बेचैनी। वह जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है और उसके अंदर एक हल्का सा कंपन होता है। उसी क्षण रेशवा के आशीर्वाद का प्रभाव शुरू होता है और वह थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद करने लगता है। विहान के मन में छुपी यादें जागने लगती हैं। गौरी की मुस्कान, उनका रिश्ता, उनका वादा। गौरी अभी भी उस रहस्यमय दुनिया में नकली विहान के तंत्र में फंसी हुई थी। उसकी आंखों के सामने वह पल बार बार आ रहा था जब विहान ने उससे वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह हमेशा उसका साथ देगा। यह याद उसे थोड़ी सी ताकत देती है। वह नकली विहान को देखती है और कहती है, अगर तुम सच में विहान होते तो मुझे कभी असली विहान को मारने को नहीं कहते। नकली विहान गुस्से में चिल्लाता है, मैं ही असली विहान हूँ, वही हूँ जिसे अब ये दुनिया मानेगी। लेकिन अब गौरी के अंदर की शक्ति जाग रही थी। जैसे ही विहान को थोड़ी और याददाश्त लौटती है, वह कमरे से निकलने की कोशिश करता है। रेशवा की शक्ति अब पूरी तरह से उसकी रक्षा कर रही थी। उधर गौरी, जिसने अब नकली विहान की सच्चाई को पहचान लिया था, आंखें बंद कर माता रानी से प्रार्थना करती है।
उसके आसपास तेज रोशनी फैलने लगती है और उस तंत्र का घेरा जिसमें वह फंसी हुई थी टूटने लगता है। नकली विहान चिल्लाता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरी बात मानने वाली थी। लेकिन गौरी की आंखों में अब एक नई चमक थी, विश्वास, शक्ति और प्रेम की चमक। तभी वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो गौरी और असली विहान के बीच एक पुल बनाती है। गौरी अचानक जान जाती है कि असली विहान जिंदा है और यही सच्चाई उसे तंत्र से बाहर निकालती है। नकली विहान अब कमजोर पड़ता जा रहा था। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी अब उससे नहीं डरती। वह कहती है, मुझे डराने वाले बहुत आए, लेकिन मुझमें विश्वास जगाने वाला सिर्फ एक था, मेरा विहान। और इसी के साथ जादू का वह साया टूटने लगता है। नकली विहान चीखता है, उसकी शक्ति जाती रही और वह धुएं में बदलने लगता है। गौरी फिर से अपनी दुनिया में लौट आती है और वहीं असली विहान दौड़ता हुआ उसके पास आता है। दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इन आंसुओं में अब डर नहीं, राहत थी, एक साथ बचे रहने की राहत। मगर क्या वाकई सब खत्म हो गया, या यह तो बस तूफान की पहली लहर थी? उस क्षण की कल्पना कीजिए जब भय गौरी की रगों में दौड़ रहा था, जब चारों तरफ तंत्र का प्रभाव उसे घेरे हुए था और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक माता रानी का स्मरण। कांपते हाथों से वह बार बार प्रार्थना करती रही, आंखें बंद करके खुद को उस दिव्यता के हवाले कर चुकी थी जिसे उसने हमेशा पूजा था। तभी हवा तेज चलने लगी, वातावरण में ऊर्जा का संचार हुआ और जैसे ही उसकी आस्था ने सीमा पार की, एक गर्जना सुनाई दी। वहां माता रानी का शेर प्रकट हुआ, उसकी आंखों में आग की तरह तेज और दहाड़ में संहार की चेतावनी थी। गौरी की आंखों के सामने शेर की छवि थी, लेकिन वह दृश्य वहीं नहीं थमा। शेर के पीछे से माता रानी स्वयं प्रकट हुई, शांत लेकिन शक्तिशाली, करुणा और शक्ति का संगम। उन्होंने जैसे गौरी को संकेत दिया और उसके सामने अचानक एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ। अब गौरी का डर जैसे पिघलकर शक्ति में बदल गया हो। उसने वो त्रिशूल उठाया और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसकी आंखें अब आत्मविश्वास से भर गईं। नकली विहान, जो अभी भी उसे भ्रमित करने में लगा हुआ था, इस परिवर्तन को देखकर विचलित हो गया। गौरी ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और पूरी शक्ति से नकली विहान की ओर फेंक दिया। एक चमकदार रोशनी के साथ नकली विहान जैसे धुएं में विलीन हो गया। उसके साथ ही प्रथम तंत्र का वह गहरा भी टूट गया और गौरी वापस वास्तविक दुनिया में लौट आई, जैसे किसी लंबे और गहरे स्वप्न से जागी हो। वापस आते ही गौरी की नजर सामने खड़े असली विहान पर पड़ी। वह होश में था, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम था, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से बाहर निकला हो। गौरी दौड़कर उसके गले लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह राहत से भरे थे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर गौरी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? कुछ भी? विहान ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे घर आया था, हर्ष से बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद सब खाली है। यह सुनकर गौरी की चिंता और गहरी हो गई। उसके दिमाग में फिर से तंत्र की दुनिया, नकली विहान और उसकी चालें घूमने लगी। वह जानती थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ था और विहान की याददाश्त मिटा दी गई है। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी पर पड़ी, जहां एक चाकू गड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर सूखे खून के निशान थे। यह स्पष्ट संकेत था कि उस रात वहां कुछ भयानक घटा था, लेकिन विहान को कुछ भी याद नहीं। अब गौरी के सामने एक नई चुनौती थी, विहान को उसकी स्मृतियों की वापसी कराना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कोई ऐसी शक्ति थी जिसने विहान के दिमाग से उस रात की सारी यादें मिटा दी थी। शायद यह वही नकली विहान था जिसने यह सब किया था। लेकिन सवाल यह था कि वह नकली विहान अब कहाँ है? क्या वह वास्तव में समाप्त हो चुका है या फिर किसी नई योजना के तहत कहीं छिपा हुआ है? गौरी के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि जब तक विहान को सब याद नहीं आता, तब तक असली खतरा टला नहीं है। वह सोचने लगी कि क्या वह फिर से उस तंत्र की दुनिया में जाकर कुछ सुराग खोज सकती है? क्या वह माता रानी से फिर से आशीर्वाद मांग सकती है?
या फिर किसी नए माध्यम से विहान को उसकी यादें वापस दिला सकती है। इन सबके बीच विहान अब भी मानसिक रूप से परेशान था। कभी कभी वह अचानक रुक जाता, आंखें बंद कर किसी दृश्य को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर कहता कि सब कुछ धुंधला है। यह देख गौरी की चिंता और गहराती जा रही थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वह विहान को इस भ्रम से बाहर निकालेगी। परंतु उसके मन में एक और सवाल भी बार बार घूम रहा था, क्या नकली विहान फिर से लौटेगा? क्या वह किसी और रूप में, किसी और इंसान के शरीर में फिर से हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या वह इस बार और अधिक शक्तिशाली होगा? गौरी जानती थी कि उसे अब पहले से अधिक सतर्क रहना होगा। वह अपने परिवार को इस खतरे से बचाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं अगला निशाना उसका कोई प्रियजन न बन जाए। उसने तय किया कि अब वह हर वक्त विहान के साथ रहेगी, उसकी रक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से तंत्र की दुनिया में जाएगी। उसकी आस्था अब भी अडिग थी और माता रानी की कृपा पर उसे पूरा विश्वास था। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि गौरी इस बार भी अपने विश्वास और साहस के दम पर उस अंधेरे से लड़ पाएगी? क्या नकली विहान वाकई में समाप्त हो चुका है या वह अभी भी छाया की तरह उनके आसपास मंडरा रहा है? और क्या विहान को उसकी यादें कभी वापस मिल पाएंगी? अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।